मेरे लाडले, मेरे प्रिय, मेरे अमृतंश सभी बच्चों, बहनों और भाइयों, ये 29 फरवरी की बात है 2012। मेरे पास शाम को फ़ोन आता है घर से, बाबूजी आप कहाँ हैं? मैं कहा भाई कुटिया पे हूँ। मेरी पत्नी का फ़ोन था वो। मैं कहा मैं कुटिया पे हूँ। कहने लगा बाबूजी आज एक काम पड़ गया, ज़रूरत पड़ गई। मैं कहा बोलो क्या ज़रूरत है, क्या काम है? उन्होंने कहा जी इस तरीके से बात है, कोई औरत है ब्राह्मणी, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, उसके घर में शादी है और जिस आदमी ने उसको भरोसा दिया था उसने उसको पैसे देने से अब मना कर दिया, जबकि उसकी शादी 3 तारीख को है। मैं कहा तो भैया तेरे पास चाबी है, तेरे पास अलमारी की जिसमें पैसे होते हैं, तेरे पास ही रहती है चाबी। तो कहने लगा जी एक चाबी आपके पास भी तो है। मैं कहा मेरी चाबी भी वहीं घर ही है। तो मैं कहा तुम्हारी चाबी कहाँ गई? कि जी मेरी चाबी पता नहीं मैं कहीं रख के भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रही है। आप मुझे जो हो ना, मुझे कैसे करके कल आप आ जाएं, या तो सुबह या शाम को, अगर आ सको तो घर ही खाना खा लेना और मुझे भेजाओ। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊँगा, मैं कल सुबह आ जाऊँगा या दिन में आ जाऊँगा किसी वक्त भी, और आपको चाबी दे दूँगा या चाबी बता दूँगा। यहाँ से तो मुझे याद नहीं आ रही है, मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं देख लूँगा कहाँ है। आप भी अपनी ढूंढ के देख लो। बोला जी ठीक है। दूसरे दिन सुबह उनका 1 तारीख को, 1 मार्च को फिर फ़ोन आता है कि आप आए नहीं। मैं कहा मैं आऊँगा, दिन में आऊँगा। और दिन में किसी कारणवश मुझे कहीं जाना पड़ गया। मेरे एक साथी थे, स्वामी जी, जो बरसाने थे, बरसाने वहाँ से थे, बरसाने से। उनकी एक छोटी सी कुटिया थी बहुत दूर जंगल में, उनका नाम था मुकुंद दास। मुझे उनके साथ कहीं निकलना पड़ गया थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद मैं भूल गया। दोपहरी में थोड़ी देर के लिए, गर्मी थी और थोड़ी ठंड भी थी, और मैं वैसे ही लेटा लेटा मैं कुछ और ही सोचता रहा, अपने अध्यात्म में चला गया, ध्यान अवस्था में चला गया, और मेरे याद नहीं रहा। शाम को उन्होंने मुझे फिर टेलीफोन किया कि जी आप आए नहीं। मैं कहा चाबी नहीं मिली आपकी? क्या नहीं मिली? कि मैं कहा ठीक है मैं आता हूँ। मैं आया, मैंने जाने के लिए अपने कपड़े भी डाल लिए थे। मेरी गाड़ी पंचर थी और गाड़ी कुटिया में अंदर खड़ी हुई थी। अब मेरा दिमाग जो था ना वो घूम गया। इतनी देर में आरती का समय हो गया। मैंने आरती लगा ली। मैं कहा आरती के बाद इसका टायर चेंज करूँगा और फिर चलूँगा, और फिर भूल गया। अब मुझे जो थी ना ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद रही कि तू भूल गया। भूल गया तो अब ये कैसे, इसका समाधान क्या हो? मैंने सोचा अब इसका तू टायर चेंज करेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, सुबह का प्रोग्राम बना तू। लेकिन ये बात मुझे कुड़ती रही, और शाम को ही उसी वक्त फिर टेलीफोन आ गया कि आप आए नहीं। मेरी बात को आपने जो ना उसमें मजाक में आपने टाल दिया मेरी बात को। मैं कहा ऐसा नहीं है, आप चिंता ना करो, आप उसको कल सुबह पैसे कतई दे देना, किसी भी कीमत पे दे देना। मैं कोशिश करता हूँ, गाड़ी का टायर पंचर है, और अगर मैं नहीं आया तो मैं सुबह 16 आने पहुँच जाऊँगा। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में गूंजती रही पूरी रात कि तुमने 2-3 बार उसको कहा भी, और मैंने चाबी भी नहीं दी, और उसको बहुत बुरा लग रहा होगा, और उसने वादा भी किया है उससे। मैं इसी बात को सोचता रहा।
लेकिन फिर मेरी जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, मैंने छोड़ दिया ये विचार। मैं कहा कल सुबह सुबह ही निकलेंगे, और कुछ करूं या ना करूं, फ्रेश होते ही और सीधा मैं घर चला जाऊंगा। मैं इस चीज को लेके और बैठ गया। मैंने प्रसाद लिया और प्रसाद के बाद थोड़ा सा टहलना शुरू किया। टहलता रहा और यही बात मेरे दिमाग में घूमती रही कि ये गलत कर दिया, या तो मुझे कहना ही नहीं था, और कहना था तो मुझे चाबी दे के आनी थी। मेरे बच्चों, रात को मुझे नींद तो वैसे भी नहीं आती थी। मैं ध्यान में बैठा और ध्यान अवस्था में मैं घर पहुंच गया। मैंने गेट खटखटाया। गेट खटखटा के फिर मैंने आवाज लगाई। इतनी ही देर में मेरी पत्नी जो थी वो गेट खोल के बाहर आई। उन्होंने गेट खोला, मैं अंदर गया। साथ ही में जहाँ वो लेटी हुई थी वहाँ दूसरे कमरे में ही छोटा बेटा और उसकी बहू और उसके बच्चे थे। मेरे जब भी मैं कभी जाता था तो मेरे उठने का और बैठने का कमरा जो था बिल्कुल मेन गेट के पास था, क्योंकि बच्चों की शादी होने के बाद जो ना मैं धीरे धीरे पहले छत पे रहता था। बड़े लड़के की शादी हुई, मैंने छत छोड़ दी, नीचे आ गया ग्राउंड फ्लोर पे। और जब छोटे लड़के की शादी हुई तो मैंने ग्राउंड फ्लोर को भी छोड़ दिया था। जो गेट के पास, बिल्कुल मेन गेट के पास एक छोटी सी जगह थी, कोठड़ी थी। कोठड़ी भी नहीं थी बल्कि काफ़ी बड़ा था, वो 2 कोठों के बराबर का था। जैसे पहले बैठकें होती थी ऐसी एक जगह थी, उस पर मैं बैठा रहता था और वहीं आता था। मैं आया, मैं चाबी मिली? लेकिन नहीं मिली। मैं गया, मैंने जो ना वो जहाँ मैं अपनी चीज़ें रखता था, किताबें विताबें वहाँ पड़ी होती थी, वहाँ मैंने देखा चाबी मुझे मिल गई। मैं कहा ये पकड़ चाबी। ध्यान अवस्था की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैं चाबी दे के ये कह के उनसे और चला आया, वापस कुटिया पे आ गया। ध्यान अवस्था से मेरी आंखें खुली। उस वक़्त तो मुझे याद था कि मैं घर गया और घर होके आया हूँ। दूसरे दिन सुबह मेरी पत्नी का फोन आता है कि आपको रात को 1:30 बजे घर आने की क्या जरूरत पड़ी थी? अगर आप रात को 1:30 बजे ही आना था तो सुबह ही आ जाते। मैंने कहा मैं तो घर गया ही नहीं हूं। कहने लगा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा मैं घर नहीं गया भाई। कहने लगा फिर गेट किसने खटखटाया? मैं कहा मैंने तो नहीं खटखटाया, मैं गया ही नहीं हूं यहां से। कहने लगा आप रात यहां आए थे? आप रात यहां आए थे, मुझे चाबी बता के गए हो, और आप कह रहे हो मैं आया ही नहीं हूं। मैं कहा मैं नहीं आया। मेरी पत्नी बोली तो ऐसे कैसे हो सकता है, चाबी तो मुझे मिल गई। फिर ये चाबी मेरे पास आई कहां से? मैं बता रही हूं आपको, आपने गेट खटखटाया है, आवाज दी है, मैं आपके पास गई हूं, चाबी आपने मुझे बताई है, मैंने ली है चाबी। आप कह रहे हैं मैं आया नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो सकता मैं गया हूं, मैं भूल गया हूं। मैंने फोन काट दिया। मित्रों, ये वाकया, ये हादसा जैसे ही हुआ, मैं कई चीजों से, कई भ्रमों से जो था ना भ्रमित हो गया कि अगर ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी कि मैं नहीं जा पाया, मैं नहीं जा पाया, मैं नहीं जा पाया। अगर ऐसा हो सकता है और मैंने कभी किसी बात को किसी और दूसरे के साथ इसको सीरियसली लिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर कभी दोबारा ये रिपीटिशन हो जाए। और ये हो गया तो हो कैसे गया? मैंने फोन काट दिया और इस बात को जो ना मैंने फिर रियलाइज किया कि मैं ध्यान अवस्था में घर गया था।
मैं ध्यान अवस्था में घर गया था और मेरे साथ ये हादसा हुआ था। बच्चों, ये योग था, संयोग था, पता नहीं क्या था, मालिक तू ही जाने। मैं ये सोच के तसल्ली से अपना बैठ गया। इससे मुझे एक ज्ञान, एक जानकारी जरूर हासिल हुई कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये मेरे भजन का ही कोई ना कोई, भजन के ही मार्ग में कहीं ना कुछ था ये। और मैंने ये उसी वक्त ये फैसला कर लिया कि मुझे आज ही गुरु जी की तलाश में निकल जाना चाहिए फिर दोबारा। मैंने ये फैसला कर लिया और मैं शाम को 1 तारीख को यहाँ से बरसाने में मुकुंदास जी की कुटिया पे पहुँच गया। वहाँ थोड़े मच्छर भी थे, जंगल था, एटमॉस्फेयर ऐसा ही था। तो हमने वहाँ से, कार मेरी बहुत दूर खड़ी थी, हम वहाँ से गोवर्धन चले गए। गोवर्धन में एक दौलत राम नाम से एक धर्मशाला एक बहन जी ने बनाई हुई थी। वहाँ सब कुछ बंदोबस्त था, बहुत अच्छे साफ़ सुथरे कमरे थे। मैंने कहा आप मुकुंदास जी मेरे साथ चलिए, रात को गोवर्धन ठहरेंगे और आपके साथ कुछ मुझे डिस्कस भी करना है। हम दोनों वहाँ से निकल गए। हमने रात को डिस्कशन किया खूब पूरी तरीके से। उन्होंने कहा, मुकुंदास जी ने कहा, देखिए मेरा अनुभव आप माने या ना माने, ये योगी की अवस्था है। बाकी कल से जो कुछ आप कह रहे हो कि मुझे प्रमाणिक गुरु चाहिए और चाहिए, उन्होंने कहा मैं आपका पूरा साथ दूंगा, मैं आपका पूरा साथ दूंगा, और जब तक गुरु नहीं मिलेगा जब तक मानेंगे भी नहीं। भाइयों, यहाँ से आगे मैं गुरु जी की खोज में लग गया। अब आगे जो कुछ हुआ मेरे साथ उसको कल बताएंगे, लंबा हो गया। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद की सेना। राधे राधे।